हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। जो पेपर हमारा थर्ड है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्टली इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है, थर्ड पेपर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपका इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो बीएड थर्ड सेम में आपको प्रैक्टिकली करनी है टीचिंग के दौरान। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। द प्रेजेंट एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिस जनरेशन में हम लोग हैं या प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यह जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी का ही टाइम है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड हैज़ बिकम डायनेमिक एंड चेंजिंग रैपिडली। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो संसार है वो बहुत जल्दी चेंजेस कर रहा है, बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस हो चुका है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है अब। द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग हैज़ चेंज्ड एज इट वॉज इन द पास्ट। मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो भी चेंज हो चुकी है, जैसे या पहले थी, इतिहास में थी या पहले के टाइम पे थी, वैसी आज नहीं है। द लाइफ ऑफ मैन इज़ primitive age was quite different as it is in the modern time. Every day we hear about the name of various technologies in the present scientific and technological age as sugar technology, paper technology, cloth technology, class technology। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम दिन प्रतिदिन सुना करते हैं। इन एजुकेशनल फील्ड टू द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड विद द ग्रेट इंटरेस्ट। ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टर्म है वो एजुकेशन के क्षेत्र में ही बहुत इंटरेस्ट के साथ यूज़ किया जा रहा है। स्कॉलर्स बिलीव दैट द प्रॉपर use of science and technology in the field of education, desirable result can be achieved in the teaching, learning and testing spheres of as the tremendous progress is taking place in the various field of agriculture, health and industry। तो अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो आज के टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें भी बहुत अच्छे से रोल कर रहा है और बहुत हाई लेवल पे रोल कर रहा है, क्योंकि आज की अगर हम टीचिंग ही देखें तो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुकी है, पूरी साइंस पे बेस्ड है। आज हम ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड का यूज़ ना कर जो है पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं या जो है स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये साइंस की ही देन है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या अर्थ है ये देखते हैं। तो एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड एजुकेयर से लिया गया है और एजुकेटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रेन करना या मोल्ड करना या लीड आउट करना। ये एजुकेशन का अर्थ है। एजुकेशन जो है संस्कृत शब्द जो है सक्ष से लिया गया है, शिक्षा से लिया गया है। हिंदी में यह शब्द शिक्षा से लिया गया है और संस्कृत में शास्त्र से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना, शासन करना, डायरेक्ट करना, रूल करना। ये सारे अर्थ हैं। संस्कृत में शिक्षा के पर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जिसे सूत्र लिटरेचर कहते हैं। इनमें जो है शिक्षा, चंदा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्प, ये सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं। फिर ये एजुकेशन की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन वह मैनिफेस्टेशन है जो ऑलरेडी मैन में उसके परफेक्शन के लिए विद्यमान है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ने डेफिनेशन दी है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट of the best in the child and man, body, mind and spirit। मतलब किसी चाइल्ड या मैन की बॉडी, माइंड और स्पिरिट में ऑल राउंड चेंज जो होता है वही एजुकेशन है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है ये देखते हैं।
तो टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड टेक्निक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एन आर्ट एंड इट रिलेटेड टू द स्किल एंड, ये इसका अर्थ होता है कला और ये स्किल से रिलेटेड होती है। द टर्म टेक्नोलॉजी इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस का प्रयोग करती है आर्ट में, कला में। अकॉर्डिंग टू ऑफिस के अनुसार टेक्निकल साइंस इज यूज्ड इन आर्ट। ब्लूमर के अनुसार एक डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू बिहेवियरल लाइफ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज to provide mechanical and electromechanical tools and hardware which can be used to the instructional purpose. In this meaning, the reference is generally use of the equipments for presenting instructional material. यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसका हम यूज़ कर रहे हैं फिज़िकल साइंस में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में, हार्डवेयर के थ्रू हम इसको। देन रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार एक डेफिनेशन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस टू द ह्यूमन्स लर्निंग कंडीशन। मतलब कि एक व्यक्ति के लर्निंग कंडीशन में जो है साइंटिफिक प्रोसेस जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तो इसका जो नेचर होता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है पूरी तरह से। ये एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जो साइंटिफिक सिद्धांत होते हैं उनका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये कंटिन्यूअस होता है और एक डायनेमिक प्रोसेस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इसकी बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसका जो है स्कोप होता है टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को मैनेज करना, कैसे हमें टीच करना है, टीचिंग के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, कितने एफिशिएंटली के थ्रू हम जो है टीच कर पा रहे हैं और किस तरह से लर्निंग हो पा रही है, लर्निंग का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। ये सारी ही चीज़ें जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल गोल्स को हम कैसे अचीव कर पा रहे हैं, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्कस किया जाता है। इसकी रूट्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, किसी सुटेबल करिकुलम को जो है डेवलप करता है, उसे उसकी अचीवमेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट करता है, डिज़ाइन करता है करिकुलम को, उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टीचिंग प्रिपरेशन और टीचिंग ट्रेनिंग, टीचिंग की प्रिपरेशन करता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो है टीचर्स को अभ्यास कराया जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उन्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए। फिर है डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ एंड टॉपिक्स, उनको टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो है डेवलप किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फिक्सिंग अप द गोल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो भी गोल्स होते हैं उसको फिक्स करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको हमें हेल्प करता है हम ऑब्जेक्टिव्स जो है फाइंड कर सकें, और ये एक फ़ास्ट प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। देन है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डेवलप करता है ऑडियो विजुअल एड्स के लिए हमें हेल्प करता है टीएलएम कि हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू टीचिंग कर सकें। हेल्प्स इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ओवरऑल इम्प्रूव करता है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लोगों को, चाहे वो बैकवर्ड पीपल्स हों, डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट हों या डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हों, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम में कैसे हमें बिहेव करना है ये आइडेंटिफाई कराता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये हमें इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाते हैं या कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, तो ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड, TLM को हम प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं इसके थ्रू। सॉफ्टवेयर एड्स प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर एड्स प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर एड्स प्रोवाइड करता है और अदर जो है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। इनरिच द डिस्टेंस एंड करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ये डिस्टेंस लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है। हम टेलीविज़न, रेडियो, VCR, कंप्यूटर के थ्रू जो है डिस्टेंस लर्निंग कर पाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हम अवेयर हो पाते हैं, करेस्पॉन्डेंस कर पाते हैं एजुकेशन की। हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ये इनोवेशन में हेल्प करता है। इनोवेशन ऑफ द सिस्टम analysis in the field of educational technology can help in solving educational administrative problems, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें जो है डील करने में हेल्प करता है। इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द मटेरियल ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी अनसाइंटिफिक, मतलब कि इस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनसाइंटिफिक हो, साइंस से रिलेटेड ना हो। अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है हमें, और यह हमें हेल्प करता है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम कर सकें। फिर है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आया भी है 2017-18 में। तो ये देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 3 टाइप्स हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच को देखते हैं, इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 भी कहते हैं। हार्डवेयर अप्रोच इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ मैकेनिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन एजुकेशन, जो मैकेनिकल मटेरियल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, CCTV, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो टेप एक्सेट्रा का यूज़ करता है एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने में और अचीव करने में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रिजर्वेशन, ये फर्स्ट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन नॉलेज का। देन सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन करता है, ये सेकेंड जो है एस्पेक्ट होता है ह्यूमन नॉलेज का, ये हमें ट्रांसफॉर्म करता है। अ टीचर कैन इम्पार्ट नॉलेज हिमसेल्फ टू हिज पीपल बट सच डायरेक्ट बेनिफिट्स हैपन टू इन द स्मॉल इन नंबर, मतलब एक टीचर जो होता है वो अपनी सारी नॉलेज को अपने छात्रों तक प्रोवाइड कर सकता है। ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोविज़न आर मेड फॉर द सर्च वर्क, ये जैसे हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा में हेल्प करता है, एनालिसिस करता है डेटा का। तो हार्डवेयर अप्रोच जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, इसमें सीधा हमें प्रोडक्ट मिलता है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है यूटिलाइज करती है प्रोडक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ को। सेकेंड नंबर पे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड के नाम से भी जानी जाती है। इसे हम फर्दर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग मशीन्स का यूज़ नहीं होता है। इफ़ द मशीन्स आर इवन यूज्ड, दिस इज़ डन ओनली
टू मेक द सब्जेक्ट मैटर इफ़ेक्टिव। जब सब्जेक्ट मैटर हम जो पढ़ा रहे होते हैं उसे हमें इफ़ेक्टिव बनाना होता है, खाली उसी केस में हम इसको यूज़ करते हैं। सिल्वरमैन के अनुसार जो है इन्होंने एक डेफिनेशन बताया है, मतलब दोनों के बारे में ही, सॉफ्टवेयर अप्रोच हो या हार्डवेयर अप्रोच हो, ये इंटरलिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेपरेट नहीं होती हैं। वन विदाउट द अदर इज़ इनकम्प्लीट, ये एक दूसरे के बिना जो है इनकम्प्लीट होती हैं। इट इज़ द सॉफ्टवेयर विच मेक्स द हार्डवेयर अप्रोच फंक्शन वेल, मतलब वह सॉफ्टवेयर अप्रोच ही है जो हेल्प करती है हार्डवेयर अप्रोच को कि वह अच्छे से फंक्शन कर पाए। या जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अप्रोच है वो B.F. स्किनर, गैग्ने और नॉर्मन ए क्राउडर के अनुसार जो है ओरिजिनेटेड की गई थी। सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जब हमें यह ज़रूरत होती है कि हम बिहेवियर को मॉडिफाई करें तब हम सॉफ्टवेयर अप्रोच का यूज़ करते हैं। इसमें ये डिफरेंस है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। तो मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं, इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ मशीन्स, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में ये एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग होता है। ओरिजिन देखते हैं तो इसका फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग से ओरिजिन हुआ है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ओरिजिन बिहेवियरल साइंस से हुआ है। नेचर देखते हैं तो हार्डवेयर फिजिकल इन नेचर होता है, सॉफ्टवेयर लॉजिकल इन नेचर होता है। देन ये कुछ बेसिस पे और डेफिनेशन दिया गया है। लास्ट में है इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं हार्डवेयर का। इसमें आ जाएगा रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, स्लाइड्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा। देन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसमें जो है प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल्स आएंगे, टीचिंग लर्निंग जो है स्ट्रेटजीज आएंगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद रोल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इसका मॉडर्न एजुकेशन में क्या यूज़ है, तो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, यह एजुकेशन को एडवांस करता है, उसे जो है इन्हांस करता है, इसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करता है, क्रिएटिविटी को एजुकेशन की इन्हांस करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और मोटिवेट करता है लर्नर को। फिर है सिस्टम अप्रोच, इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड के नाम से भी जानते हैं और इसे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टम अप्रोच ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के मामले में जो है सिस्टम अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। In the context of education, system is a unit as a whole incorporating all its aspect and the part, namely people, teacher। इसका जो है मेन एम होता है पीपल के लिए, टीचर्स के लिए, करिकुलम, कंटेंट, इवैल्यूएशन के लिए, इन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। सिस्टम अप्रोच इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम टूवर्ड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं इसके थ्रू। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिक and the analysis of the technique to the problem। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट मीडिया टू अचीव दीज गोल्स, डिफाइनिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स, selecting appropriate method suitable for the effective learning to take place, selecting appropriate learning experiences from the variable alternatives, selecting appropriate materials and tools required, assigning appropriate personal roles for the student and staffing, implementing the process programs, evaluating the outcome in the term of the original objectives measured in the student performance। तो ये कुछ स्टेप्स हैं सिस्टम अप्रोच के।